परियों की अनोखी दुनिया, 5 परियों का जमीन के नीचे सोने का घर। भाग 1, अनाथ परियां और उनकी सुंदर पोशाकें। बहुत समय पहले एक जादुई गांव था जिसे परीलोक कहते थे। यहाँ हर तरह की परी रहती थी, पानी की परी, हवा की परी, फूलों की परी और भी कई। ये गांव अपने जादुई फूलों, चमचमाते झरनों और उड़ते हुए जुगनुओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव में 5 अनाथ परियां भी रहती थीं, नूर, परीसा, तारा, जिया और महक। इनकी पोशाकें और पंख उनकी अद्भुत शख्सियतों को दर्शाते थे। नूर, गहरे नीले रंग की पोशाक और चांदी जैसे चमकते पंख, जो उसकी समझदारी और शांति को दिखाते थे। परीसा, चमकीली लाल रंग की पोशाक और सुनहरे पंख, जो उसकी बहादुरी और रोमांचकारी स्वभाव को दर्शाते थे। तारा, हल्के गुलाबी रंग की पोशाक और सितारों जैसे झिलमिलाते पंख, जो उसकी सपनों से भरी दुनिया का प्रतीक थे। जिया, हरे रंग की पोशाक और इंद्रधनुषी पंख, जो उसकी खुशी और ऊर्जा को झलकाते थे। महक, पीले और नारंगी रंग की पोशाक और हल्के सुनहरे पंख, जो उसकी मिठास और खाने के प्यार को व्यक्त करते थे। इनके माता पिता एक रहस्यमय जादुई युद्ध में खो गए थे, लेकिन इन परियों ने कभी हार नहीं मानी। पांचों साथ रहती थीं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करती थीं। भाग 2, रहस्यमय नक्शा और उड़ते हुए फूल। एक दिन 5 परियां पास के जंगल में खाना ढूंढने गईं। जंगल में वे अचानक एक अद्भुत दृश्य के सामने आ गईं, फूल जो हवा में तैर रहे थे और धीमे धीमे गा रहे थे। फूलों की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। महक ने जमीन में कुछ चमचमाते हुए देखा। वह एक पुराना जादुई नक्शा था। नक्शे में एक सोने का घर दिखाया गया था, जो जमीन के नीचे छिपा हुआ था। नक्शे पर लिखा था, जो इसे पाएगा उसे परीलोक का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन राह आसान नहीं होगी। नूर, ये खजाना हमारी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है। हमें इसे खोजना चाहिए। परीसा, ये रोमांचक होगा। मैं तो तैयार हूँ। तारा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह आसान नहीं होगा। और इस तरह उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। भाग 3, जादुई जंगल और बोलने वाले पेड़। जादुई जंगल गहरा और रहस्यमय था। यहाँ हरे भरे पेड़ों पर चमकते जुगनू और उड़ते हुए फूल हर जगह दिख रहे थे। जैसे ही परियां जंगल के अंदर पहुंची, पेड़ अचानक जीवित हो गए और उनके सामने खड़े हो गए। बोलने वाले पेड़, रुको। अगर तुम आगे जाना चाहती हो तो हमारी पहेली का जवाब दो। पेड़ों ने अपनी भारी आवाज में पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन उसे खोने से डरते हैं। 5 परियां सोच में पड़ गईं। तारा ने ध्यान से सोचा और कहा, दोस्ती। पेड़ हंस पड़े और बोले, तुमने सही कहा। दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। जाओ, रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पेड़ों ने अपने बड़े बड़े हाथों से रास्ता खोल दिया। जंगल में परियां उड़ते फूलों के बीच से गुजरी। ये फूल उनकी पोशाकों से टकराकर चमचमाने लगे। हर फूल जैसे उनके सफर को आशीर्वाद दे रहा था। भाग 4, गुफा का रहस्य। जंगल पार करने के बाद परियां एक विशाल गुफा के पास पहुंची। ये गुफा काले पत्थरों और चमकते क्रिस्टल से बनी थी। गुफा के दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकते हैं जिनका दिल सच्चा हो। नूर, हम सबका दिल सच्चा है। हमें बस अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। उन्होंने हाथ जोड़े और प्रार्थना की। दरवाजा धीरे धीरे चमकने लगा और खुल गया। गुफा के अंदर का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला था। दीवारों पर चमकते हुए पत्थर लगे थे और फर्श पर जादुई धूल बिखरी थी। परियां धीरे धीरे अंदर बढ़ी। भाग 5, सोने का घर। गुफा के अंत में एक शानदार सोने का घर खड़ा था। ये घर किसी सपने जैसा था। इसकी दीवारें सोने की थीं, छत पर जादुई झाड़ फानूस लटके थे और हर कोना चमक रहा था। महक को रसोई में हमेशा भरपूर खाना मिला। तारा ने सोने के घर की खिड़कियों से बाहर देखते हुए कहा, यह सच में किसी जादुई सपने जैसा है। जिया और परीसा ने पूरे घर को खुशी से दौड़कर देखा। लेकिन नूर ने कहा, ये खजाना हमारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। भाग 6, नई शुरुआत और मदद का संदेश। 5 परियों ने फैसला किया कि वे इस खजाने का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगी। उन्होंने अपने गांव को फिर से बसाया। जादुई घर के सोने से उन्होंने अनाथ परियों के लिए घर बनाए। भूखे जीवों के लिए खाना और आश्रय का प्रबंध किया। गांव में जादू और खुशियों का वातावरण फैलाया। गांव अब और भी सुंदर हो गया। वहां हर जगह खुशी और हंसी गूंजने लगी। अंत में इस कहानी ने पूरे परीलोक में प्रेरणा फैलाई। 5 परियां अपने साहस, सच्चाई और प्यार के लिए प्रसिद्ध हो गईं।
उनकी कहानी ने ये सिखाया कि सच्चा दिल और दोस्ती ही असली खजाना है।